बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नज़रिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क, प्रोग्राम रियासत बनाम सियासत के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी गई है, यकीनन आपने भी सुनी होगी। मुत्तहिदा पोजीशन जो पीडीएम के नाम से पाकिस्तान डकैत मूवमेंट के नाम से, पाकिस्तान ड्रैकोला मूवमेंट के नाम से चल रही है, और उसको नाम इन्होंने दिया हुआ है अपनी जालसाजियों के साथ, अपनी मक्कारी के साथ, कौम को धोखा देने के लिए जमहूरियत का सहारा लेते हुए, जिसके साथ इनका दूर का भी ताल्लुक नहीं है, उसको नाम इन्होंने दिया हुआ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। असल में यह मूवमेंट वही है जो मैंने आपको बताई है। यह लफ्ज मैंने पाकिस्तान ड्रैकोला मूवमेंट, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट क्यों इस्तेमाल किए हैं? मेरे सामने 35 साल की तारीख है इनकी। मैं इनकी लूटमार को बहुत करीब से देख चुका हूं। मैं इनकी डकैतियों को, जो कौम के हकूक पर, जमहूरियत पर, आइन पर, कौमी दौलत पर, अवाम के हकूक पर, अवाम के वोटों पर जो इन्होंने डकैतियां की हैं, मैं उनको आंखों से देख चुका हूं। बड़े बड़े झूठ बोलकर, बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करके, और अदलिया पर दबाव डालकर, फौज के खिलाफ बदजुबानी इस्तेमाल करके जो इन्होंने अवाम को हरासा किया है, उस वजह से मैंने इनको पाकिस्तान ड्रैकोला मूवमेंट का नाम दिया है। ना ये डेमोक्रेटिक, ना ये असूल पसंद, ना ये मुहिब्बे वतन, और ना ही ये लोग अवाम के खैर खा। 35 साल की तारीख खोलकर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के दौरान क्या क्या कुछ किया, किस तरह जमहूरियत के नाम पर इन्होंने रियासत की हिफाजत करने वाले अदारों को जलील और रुस्वा किया है, किस तरह जमहूरियत के नाम पर इन्होंने हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाई हैं, किस तरह जमहूरियत के नाम पर इन्होंने अमेरिका की गुलामी कबूल की है, किस तरह जमहूरियत के नाम पर इन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को गुलाम बना के रखा है, और किस तरह जमहूरियत के नाम पर अवाम को उसके बुनियादी हकूक से महरूम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार देख लें, वो भी यही नजर आएगा। नून लीग का किरदार देख लें, वो भी यही नजर आएगा। और जो उनसे के साथ इत्तेहाद करके बैठे रहे, आज वो एमक्यूएम वाले, वो खालिद मकबूल सदीकी, ये कहते हुए सुनाई दिए गए हैं कि हम मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ हैं, अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाने के लिए इनके साथ खड़े हैं, और इमरान खान से पीछे इसलिए हटे हैं कि इमरान खान ने 3.25 साल के अरसा में हमारे मिसिंग पर्सन्स को बरामद नहीं करवाया। कौम सवाल करती है खालिद मकबूल सदीकी साहब आपसे कि आप पीपल्स पार्टी के पूरे दौर इख्तिदार में उनके साथ रहे, आप नवाज शरीफ के पूरे दौर इख्तिदार में उनके साथ रहे, आपने अपने मिसिंग पर्सन क्यों नहीं बरामद कराए? झूठ बोलकर, गलत एक्सक्यूजेस देकर, गलत बहाने बनाकर आटा गुंदी हिल्दी क्यों है? यह बात करके यह बहाना है आपका। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यह बहाना है आपका। लैम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि जैसे एक भेड़िया पानी पी रहा था नदी पर, बकरी का बच्चा नीचे पानी पी रहा था, तो उसने कहा भेड़िए ने, और तुम मेरा पानी गंदा कर रहे हो। उसने कहा जी पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, तुमने मुझे आज से कोई 6 महीने पहले गाली दी थी। उन्होंने कहा जी मेरी तो उम्र ही सारी 4 है। उन्होंने कहा अच्छा वो गाली फिर तुम्हारे बाप ने दी होगी। आगे बढ़ा और बढ़ के भेड़ के बच्चे को खा लिया उसने।
खालिद महमूद सदीकी साहब, आप और वो लोग जो इमरान खान को इस वक्त छोड़कर मुफादात की सियासत कर रहे हैं, बेचना ही है ना अपने आप को। किसी ने सीट पर बेच दिया, किसी ने वजारत पर बेच दिया, किसी ने पैसे लेकर बेच दिया, किसी ने अपने काम निकलवाने के साथ चढ़ते हुए सूरज को सलाम करने के लिए अपना सियासी ज़मीर बेच दिया। बेचना ही है ना, आपने भी अपने आप को बेच दिया। आज बहुत अफसोस की बात है कि बहाने तलाश किए आप लोगों ने उस शख्स को छोड़ने के लिए जो पाकिस्तान की खुददारी की अलामत बनकर खड़ा हो गया, रसालत में आपकी ज़ाते अक़दस की हुर्मत की अलामत बनकर खड़ा हो गया, जिसने बैनुल अक़वामी सतह से लेकर कौमी सतह तक आका दो जहां की हुर्मत की आवाज़ बुलंद की, और जिसने अभी 15 मार्च को एक बैनुल अक़वामी दिन मुकर्रर करवा दिया इस्लामोफोबिया के खिलाफ। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आज बेअसूली की सियासत का एक बाब खत्म हो गया, बेहयाई की सियासत का बाब खत्म हो गया, लूटमार की सियासत का बाब खत्म हो गया, कमजोरी और नहली की सियासत का बाब खत्म हो गया। मौलाना, आपने 25 साल तक मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा रहकर कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनकर जो बासूल सियासत की हुई है, जरा वो तो दिखा दें, कौम उसको देखना चाहती है। और खालिद मकबूल सदीकी साहब, आपने पिछले अदवार में जो आपने बंदे बरामद कराए, जरा वो तो दिखा दें। मैं अपनी कौम को नजरिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से यह पैगाम दे रहा हूं कि बहुत बड़ी साजिश जो बैनुल अक़वामी सतह पर हुई है, जो खत लहरा कर इमरान खान ने कहा कि यह साजिश है, वो खत दिखाने को भी तैयार है। इस मुल्क के चीफ जस्टिस इज्जत माब को वो खत दिखाने के लिए तैयार है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपना खत दिखा चुका है। आप आज भी कहते हैं, मौलाना फजल रहमान, आप कह रहे हैं कि तेरे जैसे एक छोटे आदमी के लिए, एक घटिया आदमी के लिए वो साजिश तैयार होनी है। तुम्हारी औकात क्या है मौलाना साहब? उसकी औकात यह है कि रूस के सदर ने, बरतानिया के सदर ने, दीगर ममालिक ने, ओआईसी के ममालिक ने उसकी आवाज के साथ लब्बैक कहा है। उसकी औकात यह है कि उसने अमेरिका को कहा था नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। यह है औकात इमरान खान की। उसने हिंदुस्तान को कहा कि तुम्हारे साथ कोई तल्लक नहीं जब तक तुम कश्मीर से निकल नहीं जाते। यह है औकात उसकी। उसकी औकात यह नहीं कि जैसे आप लोगों ने हिंदुस्तान के पीछे पीछे, अमेरिका के पीछे पीछे, यूरोपीय यूनियन के पीछे पीछे, जैसे आप लोगों ने सियासी डॉग्स की सूरत में अपनी दुम हिलाकर अपने सर को झुकाया है, वो इमरान खान नहीं है, वो आप हैं। और अब भी आप जो करने वाले हैं वो मुल्क की तबाही है। कौम को यह पैगाम दे दिया है आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो तबाही है कौम की। आप कहां के मुहिब वतन आ गए? आप तो लुटेरे हैं सारे के सारे। आप असल में अपने ज़मीरों को बेच चुके हैं, आप असूलों को छोड़ चुके हैं, आप खुददारी को छोड़ चुके हैं, आप इज्जत और गैरत का रास्ता छोड़ चुके हैं। याद रखना, जिस बंदे का नाम इमरान खान है, वजीर आज़म पाकिस्तान है, वो आप आज भी बेहुरमती से उसका नाम ले रहे हैं। यह है आपकी जमहूरियत। आप तौहीन मेज अल्फाज पे, सवाए अख्तर मैंगल साहब के, आप सब ने तौहीन मेज अल्फाज में उसका नाम लिया है। आप इस मुल्क की कौम की तौहीन कर रहे हैं। वो वजीर आज़म है पाकिस्तान का। जिस साजिश को आपके भाई ने बाहर इंग्लैंड में बैठकर जिस मंसूबे को तैयार किया है, वो साजिश पकड़ी गई है। देखें, अभी बड़ा वक्त है। उस बला से नहीं डरना चाहिए इमरान खान को और उसके साथियों को और इस कौम को, जिस बला के आने में अभी 8 पैर बाकी हों। आप देखिए होता क्या है, कौम आपके साथ क्या करती है। जिस सफाजे, क्या आपके अदालतों पर हमले, मियां नवाज शरीफ से लेकर जरदारी तक, अदालतों को गालियां, जजों को ब्लैकमेल करना, जजों को दबाना, भूल गए हैं अदलिया? क्या अफवाज पाकिस्तान भूल गई है जिस तरह से आपने रुस्वा किया है, जिस तरह से राह का एजेंडा आपने यहां पे नाफिज किया है? भूल गई है अफवाज पाकिस्तान? क्या कौम भूल गई है जिसकी दौलत आपने लूटी है? आपने पापड़ वाले के नाम पर, दही बल्ले वाले के नाम पर
अरबों रुपया लूट लिया। शहबाज शरीफ ने एक मकसूद चपड़ासी के नाम पर अरबों रुपया लूट लिया। और फिर क्या झूठ क्या बोलते हैं कि ये जो मनी ट्रांजैक्शन थी, मनी ट्रांजैक्शन चपड़ासियों के नाम पर की जाती है। कौम आपने को नहीं भूली, आप लुटेरे हैं, बहुत बड़े लुटेरे हैं आप। मुकाबला करेगी कौम आपका। यह फतह शिकस्त अल्लाह के हाथ में है, सदा हुक्मरानी भी उसी में है। किसने जीतना है, तरीके अदम एतमाद में किसने हारना है, यह मेरा मालिक के पास बात है। अगर इमरान खान हार गया तो यह भी उसके लिए बेहतर होगा, अगर इमरान खान जीत गया तो यह भी उसके लिए बेहतर होगा। इमरान को आप लोग शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि आपने 35 साल से इस मुल्क को बुरी से बुरे नतीजे तक पहुंचाया है। आपने इस मुल्क की सलामती के अदारों को कहीं का ना छोड़ने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखी। आपने बड़े बड़े नापाक मनसूबे बनाए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, नापाक मनसूबे बनाए पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ। पीडीएम वालों कौम देख रही है कि आज आप एक टाइगर का शिकार करने के लिए एक गीदड़ों के झुंड की सूरत में उसके इर्द गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए हैं। और आपके किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में तीर है, किसी के हाथ में हथौड़ा है, किसी के हाथ में डांग है, किसी के हाथ में जिसके पास कुछ नहीं उसकी जुबान पर गालियां हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, आपने ये कहा हुआ है कि हम चढ़ाई करेंगे पिंडी पर, हम GHQ में दाखिल होंगे, हम मुकाबला करेंगे। आपके अल्फाज याद है आज भी कि अफवाज पाकिस्तान पीछे हट जाए, नहीं तो हम उनको भी रौंद कर आगे निकल जाएंगे। आपने बहुत कुछ कहा हुआ है। हम जानते हैं कि आपके अबौजाद आज भी देवबंद तारीख में वहां पर बैठकर हिंदुस्तान में पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं। आप वो हैं जिसके बाद मुफ्ती महमूद ने, ये तो भूल गया बिलावल, आपके साथ बैठा हुआ डूब मरे कि जिसके नाना को आपने फांसी के तख्ते पर लटकाया था। ये शहबाज शरीफ डूब मरे आपके साथ बैठा हुआ, जिसको आपने पीपल्स पार्टी ने गालियां तक दी। आपके सामने डूब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक आप समझते हैं ना कि इमरान खान को खत्म करके हम इक्तदार ले लेंगे, तो याद रखना यह बात मीर जाफर और मीर सादिक ने भी सोची थी, लेकिन सिराजुद्दौला और टीपू शहीद हो गए। मीर जाफर मीर सादिक को इक्तदार नहीं मिला, उनकी कब्रों पर कुत्ते भौंकते हैं। आज भी तारीख लानते डालती है उनके कब्रों पर। आप साक्षी हैं, साक्षी रहेंगे, और आपकी साजिश कौम ने देख ली है। और बैनर कौमी सतह पर मियां नवाज शरीफ ने जो साजिश तैयार करवाई है उसका भी कल तक पर्दाचाक होने वाला है। कौम तैयार रहे, परेशान ना हो। इमरान खान कहीं नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। इमरान खान इनकी सियासी कब्रें बना डालेगा, लेकिन इमरान खान इस मुल्क में कौम का साथ देगा। पाकिस्तान को ऐसा सियासी निजाम देगा, अवाम को वो इज्जत देगा, वो वकार देगा, रियासत को वो सलामती देगा जो कैद आज़म के पाकिस्तान का तकाजा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पाइंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदाबाद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिंदाबाद। और इमरान खान की वतन के लिए, कौम के लिए, दीन के लिए, रसालत माब के लिए और अपने लोगों के लिए मोहब्बत, कौमी सलामती के लिए उसका अज़्म जिंदाबाद जिंदाबाद।